तो यार यहाँ पे चुपके से मैं आपको एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ और आपको अच्छी तरीके से उठ मॉडल पेपर को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना, किसी को मतलब कि क्या करना है, किसी को बताना नहीं है, अपने अपने दोस्तों तो को सबको शेयर कर देना है, ठीक है ना, सबको शेयर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये मॉडल पेपर आपका वायरल होने वाला है, इससे आपके प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न इससे आपको मिलेंगे और आपको अच्छी तरीके से इसका सोल्यूशन भी करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन को आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग और अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करिएगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका हिंदी का पेपर है आपका, ठीक है ना। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं आपके। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, कौन से पत्रिका के, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक, ठीक है ना। त्यागपत्र के लेखक के नाम कौन है, त्यागपत्र के लेखक के नाम कौन है, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है ना। और निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है आपको। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है, किसका है, धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है ना। किसी एक रेखा चित्र किसी एक रेखा चित्र विद्या के लेखक का नाम आपको लिखना है, महादेवी वर्मा, कौन है, महादेवी वर्मा है। तो किसी एक एकांकी लेखक का नाम आपको लिखना है, कौन है वो, विष्णु प्रभाकर जी हैं, कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। निर्गुण कौन, निर्गुण भक्ति, कहाँ के, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम आपको लिखना है। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के दो कवि के नाम कबीर और मलिक मोहम्मद जैसी हैं, ठीक है ना। प्रगतिवाद के किन्हीं दो कवियों का नाम आपको लिखना है। तो और चुपके से इन सब प्रश्नों को लिखना है और जाना है, अच्छी तरीके से सॉल्व कर देना है, देखना पेपर को। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको पूरे के पूरे प्रश्न मिलने के चांसेस है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार के नाम आपको लिखना है। तो कमानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। जैसे कुसंग का ज्वर और यहाँ से उठाती जाएगी, तो इस गद्यांश आपको कहीं कुसंग का आपको कहीं पर दिख जाए तो आप मान लीजिएगा वो किसका है, वो है गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और किसके द्वारा किस पाठ से लिया गया है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, ठीक है ना। और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। तो इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या भी देखने को मिलेगी, या देखिए आपको देखने को मिलेगी अमृत, देखिए यहाँ पर आपको मिले कुसंग वाला है ना। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यहाँ केवल नीति और सतवृत्ति का ही नहीं नाश करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ठीक है ना। और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ मैंने आपको बताया, तो संदर्भ क्या है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और अगर पूछे आपको किस खंड गद्य खंड के संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है, ठीक है ना। व्याख्या बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, ठीक है ना। ये आपको कर देना है। और कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, वह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय कर देता है, ठीक है ना। और निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित लिखना है। तो पहला देखिए इसमें क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया ना, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या है, क्या है,
चरण कमल बंधौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लाघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधौ ते पाई। अगर आपको कहीं सूरदास आ जाए तो समझ लीजिए किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है ना, ये आपको ट्रिक है। ठीक है ना, ट्रिक आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, प्रसंग इसका लिखेंगे, प्रसंग में ध्यान दीजिएगा क्या है। प्रसंग में आपका है, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन, उनकी चरणों की वंदना की है। ठीक, व्याख्या की बात करेंगे। व्याख्या में देखिए, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो, जो लंगड़ा भी व्यक्ति भी पर्वत को लांघ देता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनेकों प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र पर श्री कृष्ण की चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु के श्री कृष्ण के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है ना, आगे चलिए। राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आपको लिख लेना है, ये आपको पूरा इनका स्क्रीनशॉट कर लेना है, और ये भी आपको क्या कर लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इनकी रचनाओं को मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। कौन कौन सी हैं। चंपारण में, क्या ध्यान दीजिएगा, चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम आपको लिखना है। तो तुलसीदास जी का हम लिखते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सूरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभ्युक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया और इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। ठीक है ना, आगे चलिए। आगे देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इन्हीं की कृपा से क्या हुआ, इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन, देखिए हम नहीं कह रहे कि आपको पूरा शब्दों को लिखना है, कुछ शब्दों को आपको उसमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और, ध्यान दीजिएगा, सुंदर और विदुषी कन्या, क्या, सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से क्या हो गया था, बहुत अधिक प्रेम था। क्या था, बहुत अधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर, कहाँ पर, मायके चले जाने पर, ठीक है ना, मायके चले जाने पर क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मायके चले जाने पर, ध्यान दीजिएगा, मायके चले जाने पर क्या हुआ, ये वहाँ पर ये कैसे गए, ध्यान दीजिएगा, मायके जब वहाँ चली गई तो जाने पर वे अर्धरात्रि में आधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने भर्त्सना की, इनकी बेइज्जती कर दी। ठीक है ना, क्या कहा उन्होंने, अस्ति चर्ममय देह मम तो ऐसी प्रीति जैसी जो श्री राम होती न तो भयभीति। कहने का मतलब यहाँ क्या कहीं उन्होंने क्या कहा कि अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी वैराग्य हो गए और उनके तीर्थ का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरण का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं उन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला आपके पास क्या है कि काशी में 80 घाट पर, देखिए कुछ चीज़ों को मैं आपको दूंगा जो स्क्रीनशॉट कर लेना है आपको। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लेना है और उसको देखना है। ठीक है ना, पढ़ना है मन लगा करके। ठीक है ना, और मृत्यु के संबंध में निम्न, क्योंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है तो आप लोग ज़्यादा कंटेंट लेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जाएगा इसमें। ठीक, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्जु शरीर।
तो उनका मृत्यु कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। तुलसीदास की रचनाओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था? रामचरितमानस लिखा था। 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है, ठीक है ना। आगे देखिए, आपको देगा एक संस्कृत का एक गद्यांश देगा जिसका आपको अर्थ लिखना होगा, जैसे इसमें दिया है। एकदा बहवः जनाः धूम्रयानम् आरुहा नगरं प्रतिगच्छन्ति स्म तेषु केचित् ग्रामीणा केचन नागरिकाः आसन् मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणाम् उपहसन् अकथयत् ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति न तेषां विकासः अभवत् नश्च भवितुं शक्नोति तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत् भद्रनागरिकः भवान् एकिंचित् ब्रवीत् यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति। ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक यहाँ पर आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृत नाम से लिया गया है। श्लोक यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर प्रस्तुत गद्य आपको लिखना है। श्लोक आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्य गद्यांश, ठीक है ना। यहाँ पर आपको गद्यांश डाल देना है, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया गया है, उल्टा इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये आपको अर्थ इसमें नहीं लिखा हुआ है इसका, ठीक। इसका अर्थ इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये श्लोक ही आपका होगा, क्या होगा? सर्वे भवन्तु वाला आपका श्लोक होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्, ठीक है ना। सर्वे भवन्तु वाला आपको दिया, अथवा में आपको किसी एक को करना है, अथवा में किसी को करना है, तो इन्होंने अथवा वाला किया है। क्या किया है? अथवा वाला किया है, तो मैं अथवा वाला ही बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे श्लोक ही होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? श्लोक ही आपका होगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्रस्तुत हिंदी के संस्कृत गद्य खंड के भारतीय संस्कृता पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। और अनुवाद की बात करें, सब सुखी हों, सब रोग रहित हूँ, सब कल्याण को हूँ, ठीक। और देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने, ठीक। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक आपको लिखना है, ये आपको श्लोक लिख देना है, ठीक। और इन प्रश्नों को आपको अपने से सॉल्व करना है, ठीक। देखना है अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देख लीजिएगा, सॉल्व करना है, पढ़ना तो ही है, पढ़ना ही है। आप लोग याद करके आए होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। चलिए, और इसको भी आप कर लीजिएगा, इसको भी आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए, और ये सारे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न हैं, और निम्नलिखित किन्हीं में से दो शब्दों का तत्सम आपको लिखना है। आज का आद्य हो जाएगा, ग्राम, गाम का ग्राम हो जाएगा, त्रिवेणी क्या हो जाएगा? 3 वेणियों का समूह, और दिन रात क्या हो जाएगा? दिन और रात आपका हो जाएगा, ठीक। देखिए, बंदर का हो जाएगा बानर और कपी हो जाएगा, बिजली का चपला और दामनी हो जाएगी। छंद विच्छेद आपका आएगा नहीं, काट देना है। विभक्ति वचन आपका आएगा नहीं, काट देना है, ठीक है ना। आतंकवाद और समस्या पर आपको निबंध देखना है, इसको स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से, ठीक। और वीडियो में बताएंगे, ज़्यादा समय लगेगा आपको, जल्दी जल्दी देख लेंगे आप इसको, ठीक। और कोशिश करिएगा अपने से लिखने का प्रयास करिएगा इसको, ठीक है ना। इसको आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से, इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लंबा होता है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा आपकी टाइम की बचत कर रहे हैं, तो इसको जितना आपको मैं दिखा रहा हूँ उतना ही आप कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आप छाप दीजिएगा, ठीक। आपका अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ये भी आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, और इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। इसको भी आपको कर लेना है, ठीक। तो ये आपके लिए पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।